हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। आज बात ना किसी पर्टिकुलर कंपनी की करेंगे, ना किसी प्रोडक्ट की करेंगे, ना किसी प्लान की करेंगे। आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, हम सब काम कर रहे हैं। और यदि नहीं करने हैं दोस्तों तो आप सबको करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस की पावर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये बिजनेस इतना पावरफुल है, इतना पोटेंशियल रखता है कि आज अपने लाइफ के कैरियर के तकरीबन 8-9 साल के बाद भी मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, और फिर से इतना भरोसे के साथ काम कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। और वो मेरा ट्रस्ट है, वो मेरा भरोसा है, वो मेरी एनर्जी है जो मुझे रिजल्ट आउटकम्स दे रही है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, वो पावर क्या है जो आज हमको इतना मोटिवेट करके रखती है, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने धीरू भाई अंबानी का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा। ये स्टोरी तब की है दोस्तों जब धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। जब वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे तो उन्होंने देखा कि उनके पेट्रोल पंप के बाहर ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और कुछ खिलौने लेकर के खड़ा होता है, और वो सुबह से शाम तक खिलौने बेचता है और उससे अपनी डेली अर्निंग कर रहा है। तो धीरू भाई अंबानी की जब शिफ्ट खत्म हुई, ड्यूटी खत्म हुई, तो वो उस व्यक्ति के पास गए और उससे मिले और उससे उसके बिजनेस के बारे में पूछा कि आप ये खिलौने बेच करके तकरीबन कितना डेली का अर्न कर लेते हो, और कहाँ से आप ये खिलौने लेकर के आते हो, आप खुद बनाते हो या कहीं से आप ये खरीदते हो और फिर बेचते हो। तो उन्होंने इस तरीके के कुछ सवाल किए कि मैं भी ये काम एज ए पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में गाइड कीजिए। दोस्तों उस व्यक्ति ने बड़ी आसानी से धीरू भाई अंबानी को उस काम की डिटेल्स बताई। उन्होंने बताया कि ठीक है, अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो एक दूसरा पेट्रोल पंप है दूसरे शहर के कोने में, आप वहाँ ही कर सकते हैं, और मैं आपको वो जगह बता देता हूँ जहाँ से मैं खिलौने लेकर के आता हूँ। और मुझे एक खिलौना 71 रुपये का पड़ता है और मैं इसको 101 रुपये का बेच देता हूँ। तो अगर मैं दिन के 10 खिलौने बेचता हूँ तो 301 रुपये मेरी डेली की अर्निंग हो जाती है। ये सारी बातें धीरू भाई अंबानी को समझ आ गई और उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे वो जगह दिखाइए जहाँ से आप ये खिलौने लेकर आते हैं। धीरू भाई अंबानी उस जगह पर गए, वहाँ जाकर के उन्होंने बात की। और क्योंकि कहते हैं दोस्तों की सोच बड़ी चीज़ होती है, और उनकी सोच ही थी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने 10 खिलौनों का ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने उस मैन्युफैक्चरर से बात की और उन्होंने कहा कि अगर मैं ये 10 खिलौनों का ऑर्डर ना दे करके इस ऑर्डर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप बताओ कि मुझे ये एक खिलौना कितने रुपए का पड़ेगा। तो उस मैन्युफैक्चरर ने कहा कि आप कितना ऑर्डर देना चाहेंगे। तो धीरू भाई अंबानी ने 10, 20, 30, 40, 50 का ऑर्डर नहीं, उन्होंने सीधा कहा कि अगर मैं 100 खिलौने आपसे खरीदता हूँ तो मुझे एक खिलौना कितने रुपए का पड़ेगा। तो वही खिलौने जो उस दुकानदार को जो पहले से खिलौने बेच रहा था उस मैन्युफैक्चरर से 70 रुपये का मिलता था, उस मैन्युफैक्चरर ने धीरू भाई अंबानी को 50 रुपये में देने का फैसला किया, क्योंकि ऑर्डर बड़ा था। धीरू भाई अंबानी ने 100 खिलौने एक साथ खरीदने का ऑर्डर दिया था। तो मैन्युफैक्चरर रेडी हो गया, धीरू भाई अंबानी भी एग्री कर गए इस प्राइस में, और उन्होंने कहा ठीक है जी, आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए, कल मैं अपना ऑर्डर लेने आपसे आता हूँ। धीरू भाई अंबानी वापस अपने पेट्रोल पंप पर गए और अपने साथ काम करने वाले सभी साथी कर्मियों को, जो 10-12 उनके साथी थे जो उनके साथ उस पेट्रोल पंप पे काम करते थे, सबको उन्होंने एक मीटिंग दी और उस मीटिंग में एक प्लान समझाया। उन्होंने कहा कि दोस्तों हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी शिफ्ट में यहाँ काम करते हैं, लेकिन हम सब अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। तो कैसा हो कि अगर हम 3-4 घंटे और काम करके रोज का 300-400 रुपये कमा लें। सारे लोग एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, बताइए क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पेट्रोल पंप की ड्यूटी से फ्री होते हैं तो ऐसे ऐसे उन्होंने वही प्लान जो उस दुकानदार ने, खिलौने बेचने वाले ने धीरू भाई अंबानी को समझाया था, वही प्लान उन्होंने अपने सभी साथियों को समझाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक मैन्युफैक्चरर है जो खिलौने बनाता है, जो 70 रुपये का एक खिलौना देता है, और 100 रुपये में यदि एक खिलौना बेचा जाए तो दिन के 10 खिलौने बेच देने पे हम 301 रुपये बड़े आराम से कमा लेंगे। ये बात हजम होने वाली थी, बड़ी नेचुरल थी, क्योंकि ये काम कोई और व्यक्ति पहले से कर रहा है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं था, जेन्युइन बात थी। सबको समझ आई और सबने इसको करने की इच्छा जताई। धीरू भाई अंबानी अगले दिन सबको, अपने 8-10 साथियों को लेकर के उस मैन्युफैक्चरर के पास गए और सबको 10-10 खिलौने दिला दिए। अपने 10 साथी कर्मियों को उन्होंने 10-10
खिलौने दिला दिए इस प्लान को समझाने के बाद, और जो मैन्युफैक्चर को 100 खिलौने खरीदने का ऑर्डर दिया था वो पूरा किया। अब दोस्तों देखो मजे की बात क्या है, धीरू भाई अंबानी ने उस काम के, उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को समझा और अपने तक ना रख करके आगे 10 लोगों को दे दिया। अपने साथ काम करने वाले वो करीबी 10 दोस्त जो उनके वहाँ थे, उनको ये शेयर किया, उनको दिया ये अपॉर्चुनिटी, और उन सबको समझ आई, उन्होंने करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे दिलचस्प क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति को जो खिलौना था वो 70 रुपए का पड़ा, और उन्होंने बेचना का तय किया 100 रुपए में, और 30 रुपए के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से उन्होंने सेट किया हुआ था। लेकिन जो धीरू भाई अंबानी की डील हुई थी उस मैन्युफैक्चर से, वो थी 50 रुपए एक खिलौने की। तो आप देखिए कि जब 100 खिलौने बिके तो 20 रुपए एक खिलौने के हिसाब से 100 खिलौनों पे धीरू भाई अंबानी ने 2000 रुपए कमाए दोस्तों। जहां उनके दोस्त सिर्फ 300 रुपए के प्रॉफिट के लिए काम करने के लिए रेडी थे, वहां धीरू भाई अंबानी की जो सोच थी वो थोड़ी बड़ी थी, और वहां उन्होंने 2000 रुपए उसी बिजनेस से, उन्हीं खिलौनों से अर्न कर लिए थे। तो दोस्तों ये थी नेटवर्क की पावर, जो उन्होंने अपने साथी कर्मी 10 लोगों के साथ की। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं रही, उन्होंने ये काम आगे डुप्लीकेट करने के लिए कहा। उन्होंने 10 लोगों को आगे रेडी करने के लिए कहा कि अगर यही चीज़ आगे आप शेयर करते हैं तो ये आप इस तरीके से और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट था। मेरा कहने का मकसद ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको बिना इन्वेस्ट किए बड़ा कमाने का मौका देती है, अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो। अब आप देखो कि क्या धीरू भाई अंबानी ने कुछ इन्वेस्ट किया था ये 2000 रुपए कमाने के लिए? क्या धीरू भाई अंबानी ने 8 घंटे खड़े होकर के खिलौने बेचने का डिसीजन लिया था? नहीं दोस्तों, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को समझा था और अपॉर्चुनिटी को आगे शेयर किया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सेल्समैन बनने नहीं आते दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग कभी आपको सेल्समैन बनाती भी नहीं है, क्योंकि यदि आप सेल्समैन बन करके सेल पर फोकस करेंगे तो आप लिमिटेड ही सोच रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको अनलिमिटेड बनाने का बिजनेस है, इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है दोस्तों। तो एक छोटा सा इंसिडेंट था, मैं होपफुली अपनी बात आपको समझाया पाया हूँगा। इस तरीके की छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम से, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस इंडस्ट्री के बारे में, इसमें काम करने के बारे में, कैसे हम इस इंडस्ट्री से बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं, मैं हर रोज़ आपके साथ शेयर करूंगा। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी और वीडियोस को सबसे पहले लेने के लिए, देखने के लिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। परमात्मा आपको इस इंडस्ट्री के अंदर नेम दे, फेम दे, और वो सारे सपने जो लेकर के आप इस इंडस्ट्री में आए हैं वो पूरे हों। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है दोस्तों, बस ज़रूरत है हमें अच्छे से काम करने की। तो मेहनत करिए, ईश्वर आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है। अच्छा करेंगे तो अच्छा ज़रूर मिलेगा। ये यूनिवर्स का लॉ है कि हम जो देते हैं वो रिटर्न आता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो को देखने के लिए। और फिर से एक बार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।